नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो। समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं। जिंदगी बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी बहुत सारे छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। और ये क्वालिटी मिथुन राशि वाले लोगों में जुलाई 2024 के महीने में आने वाली, और ये शब्द उनके लिए सफलता की पक्की गारंटी बनने वाले हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं मिथुन राशि जुलाई 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की, कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है, कौन सी आपके लिए शुभ डेट है। उसके बाद बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट और लर्नर की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपके लिए जुलाई कैसे हो इसके मैं बताऊंगा विशेष उपाय। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन की। देखिए, 5 जुलाई से शुक्र आपकी राशि मिथुन राशि में उदय हो जाएंगे। 7 जुलाई से शुक्र धन भाव में कर्क राशि में रहेंगे। 12 जुलाई से मंगल 12th हाउस वृषभ राशि में रहेंगे। 16 जुलाई से सूर्य धन भाव कर्क राशि में रहेंगे। 19 जुलाई से बुध 3rd हाउस सिंह राशि में रहेंगे और फाइनली 31 जुलाई से शुक्र 3rd हाउस सिंह राशि में चले जाएंगे। प्रिय साथियों, आप देखिएगा कि जब भी मिथुन राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी है, 4th, 8वें, 12वें जब भी जाते हैं तो हमें एक मानसिक पीड़ा देते हैं, कंफ्यूज करते हैं, धर्म संकट में डाल देते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंस को लेकर तरह तरह की तकलीफें देते हैं। जब ये वक्त आए, ये तीनों डेट आप नोट कर लें, तो आप कूल रहें, रिलैक्स रहकर अपने डिसीजन लीजिए। इसी कड़ी में 2, 3, 4 और 30, 31 जुलाई को 12वें रहेंगे, 12, 13 जुलाई को 4th और 21, 22 जुलाई को 8वें रहेंगे। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास शुभ राजयोगों से बनने वाली आपकी शुभ डेट्स बहुत सारी हैं। इसी कड़ी में 2, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 और 30 और 31 जुलाई को गुरु और चंद्रमा का साथ और केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 30 और 31 जुलाई से 12th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग, 7 से 18 जुलाई तक 2nd हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग और 12 जुलाई से 12th हाउस में गुरु मंगल का परिजात योग रहेगा। इन्हीं कॉम्बिनेशन के आधार पर मैंने आपका राशिफल तैयार किया। आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं कुछ डेट्स आपको दे रहा हूं जहां पर आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए शुरुआत बिजनेस एंड वेल्थ से करते हैं। पहले तो इतना समझ लीजिए कि मिथुन राशि के लोगों के अंदर बिजनेस टैक्टिक्स पहले से होती है। मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, गणित और इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज, ये मिथुन राशि वाले लोगों को भी जबरदस्त रहते हैं। और देखिए, इसमें सबसे पहले तो महीने की शुरुआत से 15 जुलाई तक सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर रहेगी, जिसके लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति है और गुरु आपकी कुंडली में परिजात योग में है, जिस वजह से आपके बिजनेस के कोई गुरु हैं वो आपको गुण या गुर सिखा सकते हैं बिजनेस के। लगन में सूर्य या आपकी राशि में सूर्य होने से आपका मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा। लेकिन आप थोड़े कठोर बनने वाले हैं, कठोर फैसले लेने वाले हैं जो आपके आसपास के लोगों को सहन नहीं होंगे, तो उनको साथ लेकर चलना है, थोड़ा लिबरल रहना है और थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। जहां जरूरत है वहां डांटिए, जहां समझाने की जरूरत है वहां समझाइए। इससे ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। चाहे वो कपड़े का व्यापार करते हैं, हैंड प्रिंटेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, जेम्स, आर्ट और ज्वेलरी का काम करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बड़े लाभ मिलने वाले हैं। वो जितना ट्रैवल करेंगे उतने नए नए अनुबंध लेकर आएंगे, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर देखिए, 11 जुलाई तक मंगल आपके 11th हाउस में रहेंगे, यहां पर जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वहां रहेंगे, जिससे आर्थिक चुनौतियां आती जाती रहेगी, लेकिन धन आपके पास आता रहेगा, जिससे खर्चे की वजह से काम नहीं रुकेगा। मंगल 11th हाउस में हो तो नई टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहिए, नए लोगों को जोड़ना चाहिए, एक नई टीम आपको हायर करनी चाहिए। और 12 जुलाई से जब ये 12th हाउस में गुरु मंगल का परिजात योग बन जाएगा, इस वजह से आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट नेम और फेम कमाएंगे।
आपको अच्छे ऑर्गेनाइजर मिल जाएंगे और ऑर्गेनाइज तरीके से आप बिजनेस चलाएंगे। रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग आपको करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की, तब जाकर आपको लाभ मिल पाएगा। गिफ्ट आइटम से जुड़े हुए लोग और एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या एजुकेशन से संबंधित कोई सामग्री के लोग हैं, उन लोगों के लिए बड़ा समय अच्छा जाने वाला है। लंबी कतार लग जाएगी ग्राहकों की। इसके अलावा जो लोग यूनिफॉर्म का काम करते हैं, जाहिर सी बात है कि जुलाई में जो स्कूल हैं और कॉलेज वगैरह खुल जाते हैं, तो यूनिफॉर्म वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय आने वाला है। ये परिजात योग 12th हाउस में रहेगा, जिससे अपना दुकान का कोई सपना है, फैक्ट्री ऑफिस का सपना साकार होगा। नए प्रीमिसेस लिए जा सकते हैं, पुरानी गाड़ी को बेचकर नया लिया जा सकता है। इन सब चीज़ों पर खर्चे आपके होने वाले हैं, इसके लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद देखिए 19 जुलाई से बुध जो कि व्यापार का गणित सिखाते हैं, उसका सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, क्योंकि बुध सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन के घर में रहेंगे और यहां से नवम पंचम राजयोग बनाएगा, जिससे सोते उठते जागते या किसी से मीटिंग करते वक्त या सोशल मीडिया पर आपको नया बिजनेस या बिजनेस में नयापन करने की एक तरह से ये समझ लीजिए कि इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलने वाले हैं। लेकिन जुबान के घर में भी बुध रहेंगे और इसके लॉर्ड चंद्रमा जो बहुत ज़्यादा चलायमान है, इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन आइडियाज़ आप किसी के साथ शेयर करते हैं, वो उस आइडिया का फायदा उठाता है और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। इससे व्यापार में उन्नति नहीं हो सकती है। पुरानी समस्याओं को दूर करना है तो नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। 12 जुलाई से मंगल की 8वीं दृष्टि, क्योंकि 12th हाउस में जाते ही वो 8वीं दृष्टि से व्यापार भाव को देखेंगे और व्यापार भाव के लॉर्ड खुद देवताओं के गुरु बृहस्पति मंगल के साथ है, जिस वजह से सेल्स परचेज मार्केटिंग को थोड़ा और एक्टिव करना पड़ेगा। बिजनेस पर्सन के लिए जुलाई मंथ अनुकूल हो सकता है, जुलाई मंथ, लेकिन आपको अपने व्यापारिक स्थान पर बैठने की बजाय मैनेजमेंट वहां पर देखते रहिए और खुद आप ट्रैवल करिए। पिछले महीने कुरियर सर्विस बिजनेस, इंटीरियर डिजाइनर मार्केट, जो रिसर्च करने वाले सर्विसेज हैं, लेदर का बिजनेस करने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए लोगों को उतना लाभ नहीं मिला था जितना अभी जुलाई महीने में मिलने वाला है। आपके लिए अब दिल्ली दूर नहीं है। आपको समाज परिवार में अपनी व्यापारिक जो जमात है उसके अंदर एक बेहतर पद आपको मिल सकता है। इज्जतदार लोगों की श्रेणी में लोग आपको रखने वाले हैं, तो जी तोड़ मेहनत करिए, मजा आ जाएगा। आइए बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो 11 जुलाई तक मंगल का, जॉब का घर जो छठा घर भी माना जाता है, इसके लॉर्ड ही मंगल बनते हैं, लेकिन मंगल षडाष्टक दोष बना रहे हैं। छठा घर रोग का और दुश्मन का होता है, 8 वगैरह मति को खराब करने का है। आपका कोई दुश्मन या कलीग आपको कोई गलत सलाह दे सकता है, आपकी पीठ पीछे इमेज खराब कर सकता है, गलत कोई ईमेल भेज सकता है, आपके कोई राज शेयर कर सकता है, मिसयूज कर सकता है आपका डेटा का या आपकी वैल्यूएबल चीजों, इसको संभाल कर रखना है। इसके अलावा राहु मंगल का 2-12 का संबंध कोई प्रोवोक करेंगे आपको लड़ाई झगड़े के लिए इस महीने के लिए, तो आप लड़ाई झगड़े के चक्करों में पड़े नहीं। हालांकि देवताओं के गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी छठे भाव पर है, जिस वजह से बचाव हो जाएगा, यानी बॉस आपका साथ जरूर देंगे। जितने लोग ग्राफिक डिजाइनर हैं और ऐसे लोग जो सोशल मीडिया की मार्केटिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत शानदार है। ऐसे लोग जो फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन लोगों के लिए ये राहत भरी सांस लेने वाले समय आने वाला है। सीनियर आपके पक्ष में रहेंगे और काम करने से वो संतुष्ट रहेंगे, बाकी कोई संतुष्ट हो चाहे न हो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। फिर देखिए 7 से 18 जुलाई तक आपके धन भाव में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है, जिस वजह से शेयर बाजार से आप पैसा कमा लेंगे। जो लोग किसी ट्रेडिंग कंपनी में जॉब करते हैं, सेल्स परचेस मार्केटिंग जुड़े हुए लोग हैं, टारगेट बेस्ड कोई काम करते हैं कि हर महीने ये टारगेट आपको अचीव करना ही करना है, उन लोगों के लिए लक्ष्मी नारायण योग वरदान साबित होगा। और फाइनेंशियल एम्प्लॉयड पर्सन को धन प्राप्ति के लिए पुराना कोई इंसेंटिव या बोनस मिल सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको जॉब के साथ बड़ा पद या पैसा दे सके, वो मिलने वाला है। जब तक मिले नहीं तब तक शांत रहे, क्योंकि वाद विवाद में भी फंसने का योग आपके बन रहा है। राहु सेंधमारी करने वाले हैं। राहु की जो 5वीं दृष्टि धन भाव पर है और 7वीं दृष्टि 4th हाउस, 9वीं दृष्टि आपके जॉब के घर पर है, जिस वजह से ऑफिस में आपको अपने आसपास का माहौल हल्का बना के रखना पड़ेगा। ये हाथ क्या कर रहा है इस हाथ को पता न चले, मतलब अपने राज किसी को न बताएं, काम करने का अंदाज थोड़ा बदलना पड़ेगा। यह वाद विवाद बढ़ा सकता है और इसका असर आपकी नौकरी, आपकी सोच, आपकी सैलरी के साथ साथ आपके पद पर भी बन आ सकती है। इस महीने जॉब छोड़ने का चांसेस कम है, छूटने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए अपने आप को डिजर्विंग बनाएं ताकि ऐसा कोई भी काम ना हो सके। फिर देखिए देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके धन भाव से पराक्रम और लाभ का संबंध बना रहे हैं। आपको जॉब अगर छोड़नी है या फिर छूट जाती है तो दूर दराज में जाकर मिलना पड़ेगा, जॉब मिल पाएगी। अनएम्प्लॉयड पर्संस के लिए ट्रैवल करके जॉब मिल सकती है। ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए व्यवसायी को, माफ करेगा, जॉब करने वाले लोगों को धन प्राप्ति के आसार मिलेंगे और आपको पैसे अपनी जॉब के अलावा किसी और चीज से जो अर्निंग करने का मौका आपको मिलने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से जुलाई महीना अप्स एंड डाउन्स वाला है, लेकिन आप अप हो तो अहम मत करिएगा और जब डाउन हो
तो अपने ऊपर वहम मत करिएगा। आपने पूर्व में कहीं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया था, जमीन में किया था, कोई रेंटल इनकम के लिए कोई किया था, तो ये समय अनुकूल है जिसमें आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। इस महीने आपको इतना ध्यान रखना है कि गुरु और मंगल का परिजात योग भी 11 तारीख के बाद बनने वाला है, क्योंकि 11 तारीख के बाद अगर आप देखेंगे तो गुरु और मंगल दोनों साथ में आ जाएंगे, जिस वजह से आपको गुर सीखने का मौका मिलेगा। आपके गुण बोलेंगे, आप नहीं बोले, और इसके अलावा नई चीजें पढ़ने का मौका मिलेगा, किसी वेबिनार सेमिनार का हिस्सा बनने का आपको मौका मिलने वाला है। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। 6 जुलाई तक शुक्र, जो कि मैरिटल लाइफ के कारक है, वो अपनी 7वीं दृष्टि से अपने पति पत्नी के घर को देखते हैं। ये समय विशेष एक नई शुरुआत करने का, प्रेम प्रसंगों में एंटी एजिंग काम करे, पुरानी यादें तरोताजा होगी और आप फ्रेश अपने आप को फील करने लगेंगे। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे त्याग भी आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 11 जुलाई तक मंगल का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग रहने वाला है, जिससे शुभ और मांगलिक कार्यों की डोर आपके हाथ में आने वाली है। और जिंदगी अगर आप अलग अलग बिता रहे थे तो पति पत्नी साथ आ सकते हैं, लव पार्टनर लाइफ पार्टनर बन सकता है, सुख की प्राप्ति होगी, खुशी के समाचार आपको मिलने वाले हैं। 7 से लेकर 18 जुलाई तक आपके सेकंड हाउस में जो लक्ष्मी नारायण योग है वो महिलाओं के लिए बड़ा शानदार है। उनकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, चाहे आप कुछ सीखना चाहती हैं या फिर आप घर के साथ साथ कोई ऑफिस चलाना चाहती हैं, तो आपकी इच्छाओं को पंख लगने वाले हैं। बस आप जब तक पंख लगे नहीं और उड़ान हौसलों की भरे नहीं, तब तक बोले नहीं, सिर्फ अपना काम करते जाएं। और 2 कान भगवान ने दिए, एक से सुने और दूसरे से निकाल दीजिए, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक दोष आपके परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी चाहते ही नहीं हैं। हालांकि देवताओं के गुरु बृहस्पति का सप्तम भाव से जो षडाष्टक दोष है और उनके 6ठे घर पर दृष्टि है, तो दुश्मनों को आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही गुरुदेव उनको जवाब दे देंगे। और ग्रहों का खेल आपके प्रेम विवाह में जो बाधा उत्पन्न करने वाले लोग थे उन्हें भांप लेंगे, तो आपके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे, रास्ते के कांटे से बढ़ जाएंगे। समाज परिवार के रसूखदार लोगों से आपकी मुलाकात होगी और ट्रैवल में बड़ा आनंद आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर ये समय महिलाओं के लिए, फैमिली लाइफ, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है और आप ट्रैवल करके अच्छे पलों को एंजॉय करने वाले हैं। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। देखिए 7 से 30 जुलाई तक देवताओं के गुरु बृहस्पति और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा। ये पढ़ाई का घर है, इसके लॉर्ड ही शुक्र बनते हैं, वो यहाँ विराजमान रहेंगे। और वो भी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे शहर राज्य में जाना चाहते हैं, तो चांसेस बनेंगे। आपको इस शॉर्ट टाइम कोर्स करना चाहते हैं तो अनुकूल समय है। 7 से 18 जुलाई तक आपके सेकंड हाउस में जब लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो एनडीए, सीडीएस, आईलेट्स की तैयारी करने वालों, पुलिस फौज प्रशासन की तैयारी करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि शुक्र पर है, शुक्र पढ़ाई के लॉर्ड है, इसलिए ये बोल रहा हूं। इसके लिए उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी, घर से दूर जाकर स्टडी करनी होगी, मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर विशेष ध्यान देना होगा। 11 जुलाई तक मंगल की 7वीं दृष्टि पढ़ाई के घर पर है, इसलिए फोकस रहिए। आपकी एक्टिविटी शानदार होनी चाहिए और नई नई चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जुलाई महीना स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यादगार और शानदार तो ये फेमस बनने का मौका मिलेगा और पुराने रिकॉर्ड आप खुद ही तोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर नई टेक्नोलॉजी अपनाएं और योग और प्राणायाम पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए ताकि आपको लाभ मिल सके और हनुमान जी को याद के अपने काम सारे करने शुरू करिए। बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। 2 बार मिनिमम आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दूर दराज की यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। 11 जुलाई तक मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है, जिसकी लॉर्ड खुद मंगल बनते हैं, तो हाई या लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ और जो एंग्जाइटी वो आपको परेशान करेगी। हालांकि गुरु की 7वीं दृष्टि रोग भाव पर 8वें घर पर भी दृष्टि है, जिससे बच जाएंगे और बिजनेस हो, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का आपको पूरे अवसर मिलने वाले हैं। जुलाई मंथ स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ठीक ठाक है, लेकिन उधर रोग, पेट से संबंधित रोग आपको परेशान करेंगे, इसलिए आप मस्त रहिए। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, जो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यादगार और शानदार जुलाई बना सकते हैं। 6 जुलाई गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। काल रात्रि पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके लिए आप पूरे 9 दिनों तक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन करती है देवी माँ और शत्रुओं का संहार करती है। किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द आने वाला है उसका नाश करती है। और साथ में दुर्गा सप्तशती, अर्गला और कीलक का पाठ करना शुभ रहेगा। 17 जुलाई देव शनि एकादशी पर जिन महिलाओं को संतान और पति पत्नी का सुख नहीं है, तो उन्हें उस दिन सुहागिन स्त्रियों को फलाहार और सुहाग की 16 सामग्री भेंट करनी चाहिए। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर अपने माता पिता, प्रथम गुरु, उनका चरण स्पर्श करें और जिनसे आपने शिक्षा और दीक्षा ली है उनका आप स्मरण करिए। और इस दिन चंदन की धूप दीप करते हुए पीले फल अपने गुरु को भेंट करें। आपका भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, कारोबार जॉब में कोई तकलीफ चल रही है, तो इस दिन गुरु दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। पीला अनाज, वस्त्र और पीली मिठाई आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों को देनी चाहिए।
22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएंगे। भोलेनाथ का यह महीना चमत्कारिक रहेगा आपके लिए। शांति और समृद्धि के लिए शिव जी को धतूरा, पुष्प, भांग और अष्टगंध चढ़ाकर पार्वती नाथाय नमः एक माला जाप करिए और पूरे जो श्रावण महीना है उसमें रोजाना पंचामृत से अभिषेक करें, नहीं तो कच्चा दूध और जल का अभिषेक कर दीजिए। 25 जुलाई नागपंचमी पर काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नागाय नमः मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद लोगों को तिल और जौ का दान करें। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिथुन राशि वाले दर्शक मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले भी सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।